क्लास में कहाँ तक काम किया था? आज अपना मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो चुकी है। अगर आप लोग बोल के जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप लोग मैसेज के जवाब दे सकते हैं, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगी मैं, जिसमें आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर भी लॉकडाउन के स्टार्ट ही किया था, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक भी मुझे असाइनमेंट नहीं दी। इसमें स्टार्ट पे है डिटर्मिनेंट ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। सबसे पहले मेरी बात आ रही है सबको? अगर किसी को कोई भी मसला हो बीच में तो मैसेज कर दें, या आप लोगों को मैंने म्यूट नहीं किया, कुछ भी पूछना चाहे तो मैंने पूछ सकते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशंस गिवन, या शॉर्ट सॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। मीन इनका एक ही सॉल्यूशन आता है। इनका सॉल्यूशन किस फॉर्म में बनता है? लीनियर इक्वेशन को आप किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर लो, जिसमें सबसे बेसिक मेथड यहाँ पे सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू फाइंड की है, एक्स इज इक्वल टू माइनस b1 ओवर a1 आएगा। b1 इस साइड के साथ जीरो की कंडीशन बनेगी और a1 के साथ इसकी कंडीशन के साथ तो सॉल्व होगा हमारे पास। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। हम बेसिक इक्वेशन को इसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास दोनों इक्वेशन से अननोन वेरिएबल एक्स वाई का या जो भी अननोन वेरिएबल होंगे उनका आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो हैं सेम, इनमें एक ही अननोन वेरिएबल है एक्स है। एक्स इज इक्वल टू माइनस b1 ओवर a1, इसे सेकंड में पुट किया है। इससे बनेगी ये एलिमिनेशन इस फॉर्म में कि हमने इक्वेशन के एलिमिनेशन की फॉर्म बनाई है, जो कि मेरे पास ये कंडीशन आती है। और अगर आप चेक करें ये ऊपर जो इक्वेशन हैं इसको अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनती है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ विद नेगेटिव साइन, तो आपके पास यही कंडीशन बनती है जो ऊपर एलिमिनेशन की है। a1 b2 minus b1 a2 equal to 0 is called the determinant. बिल्कुल आ रहे अपनी मर्जी से पिएगा जल्दी ले है। ये बच्चे बीच में रो रहे हैं। और उसके बाद फर्दर 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेशन भी इसी फॉर्म में। यहाँ पे आप तीन इक्वेशंस लिए हैं लेकिन विद टू अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। इसकी एलिमिनेशन इसी फॉर्म में होती है। आप 2 को हम 2 के साथ तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 3 एलिमेंट्स के साथ हम 2 को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए एलिमिनेशन का कोई मेथड है जो आपने तकरीबन सेकेंड ईयर में भी किया हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट एक्स वेरिएबल अननोन, फर्स्ट रो के अंदर से कैंसिलेशन होगी, फर्स्ट रो में से कैंसिलेशन होगी तो आपके पास नीचे जो है वो सेकंड और थर्ड रो बनेगी। उसमें से एक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट हम नहीं लेंगे, बाकी इसका डिटर्मिनेंट लेंगे b2 b3 c2 c3 का। डिटर्मिनेंट लोगे आपके पास यही बनेगा b2 c3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस b3 c2 के साथ होगा। सेकंड में आपके पास माइनस वाई नहीं आता, वाई आता है। ये सिर्फ डिटर्मिनेंट का जो साइन लेते हैं हम सेंटर वाले एलिमेंट के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वजह से नेगेटिव की जो पार आती है उसकी वजह से माइनस का साइन यहाँ पे यूज होता है। उसमें अब माइनस के साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास वाई वाले जो कोफिशिएंट है उसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट आएगा a2 मल्टीप्लाई बाई c3 c2 मल्टीप्लाई बाई a2 विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन जो है वो हमने इसके साथ स्प्लिट कर दिया, जो कि ऊपर भी यूज हुआ है इसलिए उसने कंबाइन कर दिया उसको। थर्ड पे है c1 कोफिशिएंट नहीं लेना, इसके साथ वेरिएबल अननोन जो है वो गिवन नहीं है, इट्स मीन उसके पावर जो है वो 0 है और समथिंग पावर 0 1 आती है, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 ओवर a2 b3 माइनस b2 a3 के फॉर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन सेट इक्वेशन फ्रॉम 2 एंड 3 के साथ हम सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई का ये आंसर आता है। उससे नेक्स्ट पे है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आई थिंक सो कि ये क्लास में मैंने डिफाइन की थी, लेकिन मैं इसे एक बार फिर बता देती हूँ यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट following are some important properties of determinant. Number 1, the value of a determinant is the same as the value of its transpose. किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो
तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप उसका ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लें या एज इट इज भी डिटर्मिनेंट ले लें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। सेकंड है द इंटरचेंजिंग ऑफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी भी दो रोज या कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हो तो उसकी इंटरचेंजिंग से आपके पास बाहर नेगेटिव का साइन आता है, ठीक है। और नेगेटिव का जो साइन आपके पास यहाँ पे शो रहता है वो आप डेरी सॉरी मैट्रिक्स में यूज़ नहीं करते, हम मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं लेकिन वहाँ पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। नंबर 3, इफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज पास्ड ओवर m रो और m कॉलम देन इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर m। कोई सा भी रो या कॉलम कहता है आप उसका डिटर्मिनेंट लो तो वो आपके पास m रोज या m कॉलम का अगर मैट्रिक्स आ रहा है तो इट्स मीन वो मल्टीप्लाई इसकी जो पावर है वो -1 की पावर m आएगी। If any two rows or columns of a determinant are identical, the value of determinant is 0. Identical means कि दो rows या कोई से भी दो columns आपस में सेम हो जाए तो आपके पास determinant जो है वो 0 आ जाएगा। If all the elements in a row or a column of a determinant are 0, किसी भी row या column में determinant 0 हो जाए, then टोटल वैल्यू जो है वो 0 आ जाए किसी भी रो या कॉलम की, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाता है या वैनिश हो जाता है। If a non-zero scalar is multiplied by a determinant, then this scalar will be multiplied by any one of the row or column of the determinant. If a non-zero scalar, कोई सा भी non-zero scalar अगर आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स कर मीन लानी चुप कर जान वो किसी भी एक रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन हम अगर यही काम मैट्रिक्स में करते हैं तो मैट्रिक्स में अगर कोई भी स्केलर वाहिद दिया रहता है तो वो उसके पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ डिटर्मिनेंट में ये होता है कि उसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। लेकिन इन केस अगर वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म के बाहर पावर्स में आ जाता है, पावर का मतलब है कि वो दो रोज या दो कॉलम से जितने भी ऊपर पावर दी जाएगी उतनी कॉलम के साथ वो मल्टीप्लाई कर लें या रोज के साथ कर लें, किसी एक के साथ कर लें। नंबर 6 है आपके पास, नंबर 6 पे आपके पास आ रहा है इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज द सेम ऑफ टू रोज। किसी भी रो डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सा भी एक रो या कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स एडिशन की फॉर्म में आ रहे हैं तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे एडिशन का साइन मिसिंग है, यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा a1 a2 a3 b1 प्लस t1 b2 प्लस t2 b3 प्लस t3, ये t कोई सा भी स्केलर लिया उसने a1 a2 के साथ, c1 c2 c3। बाकी फर्स्ट रो कॉलम एंड थर्ड कॉलम ऐड जाएगा। आप सेकंड कॉलम को टू पार्ट्स में कंबाइन करके सेपरेट करके लिख सकते हो विद एडिशन साइन, जहाँ पे एडिशन का साइन आएगा। pagi tadi dulu एडिशन ऑफ सम वेला नहीं है चलो एडिशन ऑफ सम थल्ले उठना नहीं ਹੁੰਦਾ ਬਾਦੋਂ addition of some scalar multipliers of a row or a column to any other row or column does not change the value of the determinant. एडिशन कहता है अगर आप कर लें किसी भी स्केलर की किसी भी रो या कॉलम के साथ तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वैल्यू को बाहर रहने दें या अंदर मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लेने उसमें से फाइनल लगा। नेक्स्ट पे है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट लेना तो आता है, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइड चेंज कर देते हैं और बाकी एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करते हैं। लेकिन 3 क्रॉस 3 के अंदर या 4 क्रॉस 4 या 5 क्रॉस 5 के अंदर हम को फैक्टर्स का मेथड यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट लेते हैं एंड फर्दर फिर इस एडजॉइंट का यूज़ करके इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हो या आप इसे एज भी किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स लेने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन है, इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। उसके अलावा आपने इन्वर्स तो पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में किया है तो आपने इन्वर्स यूज़ किया था रो और कॉलम ऑपरेशन के साथ, जिसके अंदर हम एक सेपरेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम
रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके ऊपर रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हुए उसे आइडेंटिटी बनाते हैं। वो आइडेंटिटी बन जाता है और जो आइडेंटिटी है वो आपके पास इन्वर्स के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पे है नोट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए और बी कोई से भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, n ऑर्डर पे हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करें देन के बाद उसका डिटर्मिनेंट यूज करें, उसका आंसर सेम आएगा अगर आप दोनों का डिटर्मिनेंट सेपरेट लेके उसका आंसर ले लें। सेकंड पे है ए बी ले लें या बी ए ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए। थर्ड जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कहीं पे भी इसका प्रूफ आए आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर लीजिए कि लेफ्ट साइड लेके राइट को प्रूफ कर दें। इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर कोई सा भी मैट्रिक्स आता है ए इनवर्स के साथ, ए इनवर्स का मतलब है हमने पहले फॉर्मूला लगाना है, ज्वाइंट ऑफ ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट देना है। लेकिन जो इसकी राइट साइड है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप लेंगे वो एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका इनवर्स मीन कि वो वैल्यू जो है वो 1 ओवर के फॉर्म में चली जाएगी। 4 पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी कि आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें या मैट्रिक्स का एज इट इज डिटर्मिनेंट ले लें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लें तो उससे आपके पास नेगेटिव साइंस की वजह से कोई चेंज नहीं आता, वही रो उसी कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। फिफ्थ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पास एन। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को लेने के लिए अगर उस मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई किया जाए उसका फिर डिटर्मिनेंट लिया जाए तो कहता है वो सेम आएगा एज अगर आप डिटर्मिनेंट का पहले मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट ले लें एंड देन उसका इन्वर्स ले लें, पावर्स ले लें जितनी मर्जी वो सेम आएंगी। सिक्स पे है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, यहाँ पे के जो है वो स्केलर है, के ए यहाँ पे इस वक्त एक मैट्रिक्स की फॉर्म है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म नहीं है, इसलिए के जो है वो ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन हर रो और हर कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू के एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर कहता है वो पावर के एन बन जाएगी। एन का मतलब है अगर आपके पास 2 रोज या 3 रोज है या 2 कॉलम्स की फॉर्म है तो वो हर रो और हर कॉलम में से उसे कॉमन लिया जाएगा, फिर ये पावर जो है वो एन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो स्किपिंग था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैशिंग की फॉर्म थी जो कि आपके इसमें इंक्लूड नहीं है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करवाया था, अगर आप लोगों ने किसी को भी याद हो, क्लास में करवाया था मैंने। For 2 cross 2 matrices A and B, which of the following equations hold? Determinant of A plus B is equal to determinant of A and then plus determinant of B. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले कोई सी भी 2 डिटर्मिनेंट्स को लेट करेंगे, किसी भी टाइप के ले लें, जनरल फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओवरऑल प्रूफ हो जाता है। Addition of both matrices and then take determinant is equal to this form AD plus AK plus FD plus FK minus BC minus BH minus BC and minus BH। ये ऊपर प्रॉपर्टीज की हुई है, वो जस्ट डिफाइन करनी है, होल्ड कौन सी करी कौन सी नहीं करी, उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड का आपने शो करना है, उनका जो भी आंसर आएगा उसे मैटर कर लें, जो भी इक्वल आ रहे हैं तो वो होल्ड करेगी। सेकंड है डिफरेंट डिटर्मिनेंट लें, ए का डिटर्मिनेंट लें एंड देन बी का डिटर्मिनेंट लें, उन दोनों को ऐड करें। ऊपर सबसे पहले उनको दोनों को ऐड किया था एंड देन डिटर्मिनेंट यूज किया था, यहाँ पे कहता पहले राइट साइड में डिटर्मिनेंट लें एंड देन उनको ऐड करें। अब 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे, यहाँ पे ए डी माइनस बी सी प्लस एफ के एंड माइनस बी एच की फॉर्म बन रही है, बट ऊपर इन फॉर्म 1 ए डी प्लस ए के प्लस एफ डी प्लस एफ के सॉरी माइनस बी सी माइनस बी एच माइनस बी सी दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी मीन कि अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करके उनका डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो वो कभी भी इक्वल नहीं आता, दोनों डिटर्मिनेंट के सेपरेट थे।
लेकिन आपको मैंने ऊपर अभी प्रॉपर्टी बताई है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट या उनको सेपरेट डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई कर ले, उस कंडीशन में आंसर सेम आता है, एडिशन में आंसर सेम नहीं आता। सेकंड है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी एंड देन उसका होल स्क्वायर है, बाहर है। पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे एंड देन उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, जो कि हमारे पास इस कंडीशन में आ रहा है। आगे फर्दर इसे ओपन नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। राइट साइड जो है उसको लिया है, दोनों को मैट्रिक्स ऐड किया है a प्लस बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर मीन के दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन आपके पास इस कंडीशन में आएगी। अब आप चेक करें 1 और 2 के साथ आपके पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट है a प्लस एफ स्क्वायर प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई सी प्लस ए। देखो यहाँ पे भी a प्लस एफ स्क्वायर प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए दोनों सेम है। सेकेंड एलिमेंट थर्ड फोर्थ सारे सेम आते हैं। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है डेफिनेशन सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर और आगे उसने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। थर्ड क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं, आई थिंक तो क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। इसको डिटर्मिनेंट ही लेना है आपने 3x3 के मैट्रिक्स के साथ बाय यूजिंग एनी रो एंड एनी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 4 बी क्लास में हो गया था कंप्लीट पूरा, रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं है। नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे, नोट्स में है, एक्सपेंड करके कर लें या आप एज इट इज इसको रो या कॉलम ऑपरेशन के साथ यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट तो क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ा था जिसके अंदर हमने ट्रांसपोज लिया था और कॉलम को इंटरचेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होती हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, बाकी ऊपर सिर्फ बेसिक था वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास इस वक्त, प्रूव दैट बी सी सी ए बी 1 over a 1 over b 1 over c a square b square c square is equal to 0। जीरो मीन डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है हमारे पास। वैनिशिंग कंडीशन के साथ आपने इसे सॉल्व करना है। ये टू फॉर्म्स में सॉल्व हो सकता है, या आप सेकंड वाली जो रो है उसको मल्टीप्लाई कर लें ए बी सी के साथ, या फर्स्ट वाली रो को ए बी सी के साथ डिवाइड कर लें। दोनों कंडीशन के अंदर दो रोज आपके पास सेम आ जाएंगी, क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जिसने क्वेश्चन किया है वो डेल इज इक्वल टू बी सी सी ए बी 1 over a 1 over b और उसका सेकंड रो को मल्टीप्लाई बाय ए बी सी डिटर्मिनेंट है, देन वी कैन मल्टीप्लाई विद अदर साइड, आउटर साइड जो इसकी बाई वाली साइड है उसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बाहर डिवीजन में आता है, अंदर डिवाइड करते हैं तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आता है। लेकिन ये मेथड मैट्रिक्स में यूज नहीं होता, वहाँ पे आप जिस रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं दूसरी रो के हेल्प से कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेम आ जाएगी जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट या वैनिश हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका ए बी बी सी सी ए, सेकंड में बी सी सी ए माइनस बी सी माइनस ए, ये सारे ओवरऑल है इक्वल टू 0, ये भी वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसमें शो करना है कि आपका डिटर्मिनेंट जो है वो वैनिश हो रहा है। वैनिशिंग के फॉर्म के साथ वैनिश करने के लिए आप इसको यहाँ पे क्या करोगे जरा मुझे बताओ। बताएं जरा। बोलेंगे आप मुझसे कोई?
अनम्यूट करके आप लोग खुद को बोल सकते हो, बोलें जरा। अभी कोई बोलेगा, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। आप लोग चैट में मत लिखें, मुझे वॉइस में साथ साथ बताएं। मैंने आप में से किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ। आप लोग खुद से खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी ने कुछ पूछना। सेकंड पार्ट है इसका, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। किसी भी रो या कॉलम को ऐड कर लें, बाकी कैंसिल होंगे। यहाँ पे देखें, यस मैम ऐड a मैम माइनस, ऐड करेंगे। बिल्कुल a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए की कंडीशन है, जहाँ पे अगर आप रो वाइज कर लें या कॉलम वाइज कर लें, कैंसिल हो जाएगा। ये बी बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, सी सी के साथ और ए के साथ। टोटल एक रो या कॉलम जो है वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से डिटरमिनेंट जो है वो वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे उसने सबको फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, फर्स्ट कॉलम 0 हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे और अपर डिटरमिनेंट जो है वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है इसका पार्ट, ए स्क्वायर, ए ओवर बी, सी बी, बी स्क्वायर, बी ओवर सी ए। तो करने की कंडीशन ये है कि आप या तो सेकंड वाली रो को, सेकंड वाली कॉलम को ए बी सी के साथ डिवाइड कर दें। इससे होगा ये, जब आप इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला एक ए कैंसिल हो जाएगा और ये थर्ड रो वाली कंडीशन बनेगी, कॉलम वाली। या आप थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी के साथ, वो जो नीचे वाले बी सी के साथ कैंसिल होगा, ऊपर ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे उसने थर्ड कॉलम को ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप सेकंड कंडीशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर वाला जो कॉलम है इसे डिवाइड कर लें ए बी सी के साथ। दो रोज या कॉलम सेम होने की कंडीशन में आपका जो डिटर्मिनेंट है वो वैनिश हो जाएगा। फोर्थ है साइन स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाई 1 cos स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई की कंडीशन के साथ इज इक्वल टू 0। ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट को उठा के थर्ड में या थर्ड कॉलम को उठा के फर्स्ट में ऐड कर दें। दोनों कंडीशन में cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि प्लस के साथ हमारे पास 1 आता है। पार्ट नंबर 5, साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा cos 2 बीटा साइन cos स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा एंड cos 2 गामा cos स्क्वायर गामा। इसमें फॉर्मूला कंप्लीट हो रहे हैं आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा के साथ। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की कंडीशन के साथ आपके पास ये सेंटर वाला फॉर्मूला बनता है cos 2 अल्फा या थीटा, कुछ भी जो भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग। आप फर्स्ट को उठा के थर्ड में से माइनस कर दें या थर्ड को उठा के फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में माइनस बाहर कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट को उठा के थर्ड में से माइनस करेंगे तो उससे बेहतर है आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है cos 2 अल्फा का। यहाँ पे सिंस के साथ ये फॉर्मूला डिफाइन भी किया हुआ। इस डिफाइनिंग के साथ आपके पास यहाँ पे cos 2 अल्फा और सेकंड और थर्ड कॉलम सेम आएंगे, इसके बाद से डिटर्मिनेंट जो आपके पास वैनिश हो जाएगा। एंड पार्ट नंबर 6, cos अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, cos बीटा साइन बीटा प्लस डेल्टा, cos गैमा साइन गैमा प्लस डेल्टा। इसमें सबसे पहले आप थर्ड कॉलम के अंदर साइन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, जो कि बनेगा साइन अल्फा cos डेल्टा प्लस cos अल्फा साइन डेल्टा के साथ। फॉर्मूला ओपन करने के बाद आपका शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने किसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या चेंजिंग करनी है।
ये देखें फार्मूला ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको शो हुआ कि साइन अल्फा के साथ जो मल्टीप्लिकेशन की है कॉस डेल्टा की है, मीन सेकंड कॉलम के साथ जो साइन अल्फा आ रहा है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है कॉस डेल्टा के साथ, और जो थर्ड में आ रहा है कॉस अल्फा उसे आपने मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा के साथ, और उसे माइनस कर देना, मीन R3 माइनस 2 साइन अल्फा R2 कॉस डेल्टा माइनस R1 with multiplication of sin delta and minus with in R सॉरी कॉलम 3 में से। लेकिन यहाँ पे इसने सेकंड मेथड के साथ भी सॉल्व किया हुआ है। जो ऊपर प्रॉपर्टी थी हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी कि किसी भी कॉलम के अंदर कोई सी भी दो वैल्यू जो है वो एडिशन की फॉर्म में आ रही हैं, तो आप ओवरऑल अगर वो एडिशन में चल रही है तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो इस फॉर्म में। ये देखें फर्स्ट टू कॉलम सेम है, थर्ड कॉलम की एडिशन आ रही है इसलिए उसने उसे सेपरेट किया है। फर्स्ट वाली वैल्यूज तमाम को एक फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स में लिखा है, सेकंड वाली वैल्यूज को सेकंड मैट्रिक्स के अंदर यूज़ किया है, दोनों को ऐड करने के बाद भी वही चीज़ बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं कर रहे हैं, ये आप देखें यहाँ से। अब थर्ड वाला जो कॉलम है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस डेल्टा कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन ले लिया। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट से साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है, वाई ले लिया, यूज़ कर लिया। दोनों के अंदर आप चेक करें डिटर्मिनेंट्स के अंदर कौन कौन सी कॉलम सेम आ रही है। यहाँ पे मेरे पास कॉलम सेम आ रहा है सेकंड और थर्ड, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा एंड साइन गैमा की कंडीशन के साथ। सेकंड के अंदर आ रहा है फर्स्ट मैच कॉलम और थर्ड कॉलम सेम आ रहा है, दोनों ज़ीरो बन जाएंगे और वो मल्टीप्लाई होके भी ज़ीरो ही रहेंगे। 7 पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 1 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा 1 cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के साथ cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा 1। यहाँ ये फॉर्मूला जो उसने ओपन किया है cos का, और ये भी cos का फॉर्मूला ओपन किया है, तो हमने वेनिशिंग किसी फॉर्म में भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 1 है, ऊपर हमारे पास 1 की कंडीशन नहीं थी, cos या साइन की कॉम्बिनेशन के साथ डिटर्मिनेंट डिफाइन किया। इस कंडीशन के लिए आपने किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग ज़ीरो बना लेना, ताकि फर्दर मल्टीप्लिकेशन से कोई से दो कॉलम या रो जो है वो सेम हो सकते हैं। सबसे पहले 1 फर्स्ट में आ रहा है उसे इक्विवेलेंटली यूज़ करते हुए या एज इट इज़ ही आप फर्स्ट कॉलम को यूज़ करते हुए सेकंड और थर्ड में से माइनस करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos अल्फा। आप इस साइड पे मेंशन भी है C2 माइनस cos अल्फा C1 C3 माइनस cos बीटा C1 माइनस करेंगे, ये 0 0 के साइन की कंडीशन के साथ आएगा। सेकंड में 1 माइनस cos पर अल्फा आ जाना, इसी तरह थर्ड के अंदर आ जाएगा माइनस साइन बीटा साइन बीटा, क्योंकि यहाँ पे cos अल्फा और cos बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव के साथ। थर्ड रो के अंदर भी सेम यही चेंजिंग आएगी। नेक्स्ट इसमें चेक करें क्या कॉमन आता है। 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म बनेंगे। थर्ड एज इट इज़ है। इसी तरह थर्ड रो के अंदर थर्ड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन पे एलिमेंट आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा, उसको फॉर्म में भी आपके पास कॉमन आएगा। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड में से मेरे पास कॉमन आ रहा है साइन अल्फा और थर्ड में से कॉमन आ रहा है साइन बीटा। दोनों को कॉमन लें और आपके पास दो कॉलम सेम बने हैं, सेकंड और थर्ड, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दोनों की वजह से डिटर्मिनेंट है वो वैनिश हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट है। 8 पार्ट को करने की दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद सेकंड और थर्ड को आप ऐड करके, लेकिन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे फर्स्ट में से, तो ये सारे कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसने 0 नहीं बनाया, उसने सिंपल सेकंड को उठा के फर्स्ट में से माइनस किया। यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, या तो दो रोज या कॉलम सेम आ जाए, या थर्डली आपके पास कोई से भी कॉलम या रो 0 हो जाए। जो मैथड मैंने बताया उससे 0 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे डिफाइन है, इससे आपके पास ये दो सेम हो जाएंगी। 2 कॉमन ले लें, ए बी सी डी और जी एच के साथ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जो है वो सेम होगा, डिटर्मिनेंट आपके पास वैनिश हो जाएगा। इसका 9 पार्ट है।
9 पार्ट जो है वो आपके पास am प्लस a माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने से आपके पास यहाँ पे जो +2 की कंडीशन आ रही है तो आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ए बी 2ab आता है, ab में a की पावर m और a की पावर माइनस m दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से आपके पास जो कंडीशन बनती है वो ये कंडीशन बनती है कि वहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में लास्ट वाला जो कॉलम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों में से फर्स्ट में से माइनस कर दें, सेकंड में ऐड कर दें, तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से आपके पास फर्स्ट और सेकंड जो है वो सेम आ जाएंगे कॉलम। डिटर्मिनेंट बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पेज का 10 पार्ट है और 11 12 इसके लिए मुझे दोबारा मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉल दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 मिनट्स की होती है, 40 मिनट्स के बाद ही एंड हो जाएगी।